क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हैं? राशि की माँ ने पूछा। दरवाजे बंद करो, पहले फिर बताता हूँ, कहते हुए आलोक जी ने दरवाजे बंद कर लिया। अरे बाहर मेहमान है, बेटी को हल्दी लग रही है, मेहमान क्या कहेंगे? कुछ तो बोलिए भगवान के लिए। मेरा दिल बैठा जा रहा है, वे कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। पर हुआ क्या? हे भगवान, आप की घबराहट देखकर के मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। राशि की माँ, लड़के वालों का फ़ोन आया था, घर बुलाया है, बोला ज़रूरी बात है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कहीं उन्हें राशि का सच ना पता चल गया हो, फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, तीसरी बार शादी कट गई तो फिर हमारी बेटी घर पे ही रह जाएगी। 32 साल की हो गई है, राशि समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और राशि तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ। कब तक उस गलती की सज़ा हम लोगों को देगा? अब तो यह अंधेरा हमारे जीवन का हटा दे। तुम चिंता ना करो राशि की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन में उस अंधेरे को हटा के ही रहूँगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को भी यह बात पता ना चले। जी ठीक है, पर बात बिगड़े ना बस, राशि की माँ ने कहा। हम आलोक जी जैसे ही लड़के वाले के घर पहुँचे, उनके दरवाजे अंदाज बदले हुए थे। संतोष के पिता कहा, आलोक जी बाहर आइए, बात करते हैं। जी जी ज़रूर, आइए आइए, कहिए क्या कहना था? जी हमें राशि का सच पता चल गया है और इसी की वजह से उसकी पहली भी 2 शादियां कट गई थी। क्यों, सही कहा ना मैं? सर झुकाए हुए आलोक जी ने स्वीकृति में सर झुका लिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सिर्फ इतना बोल पाए, राशि निर्दोष है, और रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। सिर्फ सिंह साहब, राशि को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने का है, कल बारात आने का मेहमान और संतोष का राशि इंतजार कर रही है। हाँ, हम सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं। समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता। हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दे तो। जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और सड़क वाली ज़मीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा इस छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चल के वे किसी और को बेच दे। इससे अच्छा है कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। पर अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं यह पेपर साइन करूँगा। ठीक है, पर यह बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। आलोक जी घर आने लगे तो पलट के सिर्फ इतना कहा कि संतोष को यह बात कभी भी न पता चलने पाए। आलोक जी आप निश्चिंत रहिए। अब इधर राशि की माँ आलोक जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पल के घर की चौखट पे टिक गई थी। आलोक जी को आता देख जैसे ही उनके पास जाने का सोचा तो उन्होंने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। राशि की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। राशि ने अपने माँ बाप के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ तो नहीं,
कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटा? कोई बात नहीं, बस तू कल चली जाएगी ना, बस यही सोच रही थी कि तू तब कैसे रहूँगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। आलोक जी ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बुला के बताई कि अब यह घर राशि के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो राशि की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी, और मुन्ना भी अभी पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़ के यह घर नहीं हमारे लिए। और 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम नया घर ले लेंगे। तब तक कहीं किराए का घर देख लेंगे। इतने सुनते ही राशि की माँ रोने लगी। किस बात की सज़ा मिल रही है हमें? काश वह अंधेरा आता ही ना हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर राशि खरी सारी बातें सुन रही थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर थी। तभी संतोष के पिता ने आलोक जी को बुलाया और आलोक जी जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें? तभी पीछे से राशि की आवाज़ आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। संतोष के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने बोला, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की, इसलिए 2 बार तेरी शादी कटी। तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गवा चुकी हो। वो तो तेरे बाप पे तरस खा के हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुमारी ही रह जाएगी, समझी? फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 12 साल की उम्र में मेरे साथ हुए ज़बरदस्ती को मेरे चरित्रहीन से जोड़ के देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वे चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है, तो नहीं करनी मुझे शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और यह सच्चाई मैंने खुद बताई थी संतोष को, ताकि वे किसी अंधकार में ना रहे। रिश्ते की शुरुआत सच से हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जानने के उसका ऐसा फ़ायदा उठाएंगे। और हाँ, हम पुलिस को यह भी बात बता दीजिएगा कि संतोष की पहली पत्नी 2 दिन में ही क्यों दुनिया छोड़ के चले गई थी। आलोक जी राशि की तरफ देखने लगे तो राशि ने कहा, हाँ पापा, मैंने ही संतोष को अपना सच बताया था और इन लोगों ने संतोष की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा, यह घर आपका था और आपका ही रहेगा। माँ रोवे नहीं, तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसे बोला मैंने वही किया और गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ औरत के ही चरित्र की परीक्षा होती है। वे मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब छट चुका है। अब मैं अपने डर पे जीत चुकी हूँ। माँ, क्या बिना शादी की एक औरत समाज में नहीं रह पा सकती है? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक